ए पुष्पा, यू आर अंडर अरेस्ट। भागने की कोई चालाकी मत करना, बहुत हुआ तेरा ये लकड़ी का व्यापार। आज भागने की कोशिश किया ना, तू अपनी मौत का जिम्मेदार खुद होगा। बॉस, पुलिस पुलिस, पुष्पा बॉस, पुलिस। ए पुष्पा, नहीं आज कोई चालाकी नहीं, नहीं तो गोली मार दूंगा आज। बहुत हुई है तेरी लुक्का छुपी का खेल। चुपचाप गाड़ी पे से उतर कर नीचे आ जा और अपने आप को कानून के हवाले कर दे। ए खरगोश किसे कानों के, तुझसे क्या अलग कहनी पड़ेगी। तेरा कैसा मुंह फटेगा फटा रह गया। सिखावत सर, कोई ले दे के बस यहीं दबा दो। नहीं पुष्पा नहीं, ले दे के नहीं। याद है तूने मेरे कैसे कपड़े उतरवाए थे। उतरवाए थे और क्या बोला था तू कि मैं इस हाल में जाऊंगा तो मुझे मेरे दोस्त यूं ही पहचानेंगे, सब कोई पहचानेगा और तुझे कोई नहीं पहचानेगा। भूल गया क्या वो दिन। ब्रांड, ये जो ब्रांड है ना, मैंने अपने दम पे बनाया, अपने दम पे। ए सिखावत, ज्यादा होशियारी नहीं, नहीं तो यहीं तरबूज से खिला दूंगा इस भेजे का। तू पुष्पा को क्या हल्की फुल्की कच्ची गोली खाने वाला आदमी समझ रहा है क्या? पुष्पा नाम सुन के ब्रांड है ब्रांड, पुष्पा नाम सुन के फ्लोवर समझे क्या? फायर है मैं। जॉन, अभी तक माल कैसे नहीं आया? कितना टाइम लगेगा माल आने में? अभी तो मुझे माल ऊपर भी पहुंचाना है भैया। बॉस, बस माल आने ही वाला है कुछ ही देर में। ठीक है बॉस, रुको 2 मिनट, अभी पूछ रहा हूँ। हेलो हेलो जी, जॉन भैया जी। अरे भैया, माल आने में कितना टाइम लगेगा? अभी हमें माल को आगे भी डिलीवर करना है। बॉस गुस्सा हो रहे हैं। बस भैया आ रहा हूँ कुछ देर में, बस थोड़ा सब्र रखो। बॉस बस माल कुछ ही टाइम में आने वाला है। ठीक है, आओ इधर आओ जॉन मेरे साथ। लो बॉस, आ गया माल। लो सर, आपका माल पूरा 100 टका है। अबे मेरी सास के, तू मरवाएगा क्या? माल तो ले आया, तू यूं तो देख ले पीछे कौन लटक के आया है। पुष्पा। हे का पुष्पा। पुष्पा नाम सुन के फ्लोवर समझे क्या? फायर है मैं। ए मुर्गन, तू ज्यादा साड़ा बनता है क्या? मेरा माल लेकर जाएगा। पुष्पा राज ना कभी झुका है ना कभी झुकेगा, समझा? मेरा माल कोई हजम नहीं कर सकता। अरे पुष्पा, यहाँ तू आता गया अपनी मर्जी से, पर जाएगा तू हमारी मर्जी से। आओ राका शाका बिल्ला, इसको पकड़ के आज जितना मारो इतना मारो। आज इसको झुका दो, झुकना चाहिए आज ये। पुष्पा आ गया आखिरकार, तू आजा बेटा, तेरी तलाश थी। बहुत तेरा ट्रेंड चल रहा है कि झुकेगा नहीं झुकेगा नहीं, आज तुझे झुकना पड़ेगा। वाह जॉन वाह, तूने ये तो कहावत सुनी होगी कि 100 कुत्ते मिलके एक शेर का शिकार नहीं कर सकते। बेटा ये बात समझ ले, गेंडा कितना भी मोटा हो जाए पर वो शेर का मुकाबला नहीं कर सकता। हाँ तो पुष्पा, आज तेरा झुकने का दिन आ गया। अब आजा टकलू, अब तेरी बारी है बेटा। हे बॉस, मुझे लगे ये आज भी ना झुकता दिखे। 2 आदमी को तो इन्हें यूं ही ढुड्डी से बिखेर दी। अबे 1.5 फुटिया, तू कहाँ बात कर रहा है? आज ये झुकेगा। भाग अगर जान प्यारी है तो। रुक जा, कहाँ भागता है? डर गया? पुष्पा से डर गया? सुना तूने मुर्गन, पुष्पा नाम नहीं एक ब्रांड है ब्रांड। झुकेगा नहीं। पुष्पा भाई, गलती हो गई। गाड़ी की चाबी गाड़ी में रखी है, हमें छोड़ दो, हम बाल बच्चेदार आदमी हैं। अच्छा, छोड़ दूंगा तुझे, छोड़ दूंगा। तू बाल बच्चेदार है तो क्या है, हम भी तो बाल बच्चेदार हैं। तू भी मुझको फ्लोवर समझा क्या? मैं फायर है। अरे बॉस, ये तो हमारे सबले आदमी को मार कर भागो, नहीं तो ये हमें भी मारेगा। ये तो बहुत खतरनाक है। भाई पुष्पा भाई, मैं भी जा रहा हूँ, तुम अपना माल ले जाओ। पुष्पा नाम सुन के फ्लोवर समझे क्या? फायर में। अरे इंस्पेक्टर साहब, इस पुष्पा का कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो हमें ये बर्बाद कर देगा। पहले ये झाड़ी पे हमारे पास मजदूरी पे काम करत रहा और अब तो ये करोड़ों का मालिक हो गया। इस पुष्पा की वजह से लाखों का नुकसान हो गया, लाखों का। और तुम्हें कहाँ बताएं, सुबह ही सुबह हमारा ट्रक ड्राइवर चंदन की लकड़ी लेकर आ रहा ट्रक भर के पुष्पा के गोदाम पे से। और बताओ, वहां से हमारा माल ले गया और हमारे आदमियों को बहुत मारा पुष्पा ने। अब यही सी गुंडागर्दी चलेगी इस शहर में। ए इंस्पेक्टर साहब, इस पुष्पा का कुछ करो। इस वर्दी को लेकर बैठे हो तुम यहाँ पर। बताओ, हमारे पास पैसा है, ताकत है, सब कुछ है, फिर भी हम इस पुष्पा को न रोक पाए तो क्या फायदा है? ऐसी पैसा और ताकत और सब चीज का। पुष्पा से भी मुझे एक पुराना हिसाब किताब चुकता करना है। उसने जो मेरी बेइज्जती की थी ना, उसे मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। उसे तो मैं ऐसा ठोकूंगा अपनी पिस्टन से, बस मैं ही जानता हूँ कैसे ही न कैसे ही उसके खिलाफ कोई सबूत मिल जाए मुझे। अरे हाँ इंस्पेक्टर साहब, जब तुम्हारा प्लान बने ना तो हमें भी बताना, हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ शिकार पे। सिखावत सर, एक अपडेट दिया है हमारी खबरी ने। पुष्पा और उसके दोस्त माल लेकर जा रहे हैं पीछे वाले रास्ते से।
पक्की खबर है ना? अच्छा अटका, यही मौका है अपनी बेइज्जती का बदला लेने का। जाओ तुम जाओ, पहुंचो अपने घर। पुष्पा अब मेरा शिकार है, उसे मैं देखूंगा। चलो रे, आओ चलो, अपनी फोर्स को तैयार करो और चलो। पुष्पा बाबू एक बात बताओ, हम इतना सारा माल लेके जा रहे हैं, चंदन की लकड़ी, किसी को खबर ना हो जाए कहीं? नहीं भोरा नहीं, ये पुष्पा का माल है, पुष्पा का। पुष्पा का माल किसी को हजम नहीं होता। पुष्पा 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 पुष्पा। ए पुष्पा, यू आर अंडर अरेस्ट। भागने की कोई चालाकी मत करना, बहुत हुआ तेरा ये लकड़ी का व्यापार। आज भागने की कोशिश किया ना, तू अपनी मौत का जिम्मेदार खुद होगा। बॉस पुलिस, पुलिस पुष्पा, बॉस पुलिस। ए पुष्पा, नहीं आज कोई चालाकी नहीं, नहीं तो गोली मार दूंगा आज। बहुत हुई है तेरी लुक्का छुपी का खेल। चुपचाप गाड़ी पे से उतर कर नीचे आ जा और अपने आप को कानून के हवाले कर दे। ए खरगोश किसे कानों के, तुझसे क्या अलग कहनी पड़ेगी? तेरा कैसा मुंह फटेगा फटा रह गया। सर, कोई ले दे के बात यहीं दबा दो। नहीं पुष्पा नहीं, ले दे के नहीं। याद है तूने मेरे कैसे कपड़े उतरवाए थे? उतरवाए थे। और क्या बोला था तू कि मैं इस हाल में जाऊंगा तो मुझे मेरे दोस्त यूं ही पहचानेंगे, सब कोई पहचानेगा, और तुझे कोई नहीं पहचानेगा। भूल गया क्या वो दिन? ब्रांड, ये जो ब्रांड है ना, मैंने अपने दम पे बनाया, अपने दम पे। ए शिकावत, ज्यादा होशियारी नहीं, नहीं तो यहीं तरबूज से खिला दूंगा इस भेजे का। तू पुष्पा को क्या हल्की फुल्की कच्ची गोली खाने वाला आदमी समझ रहा है क्या? पुष्पा नाम सुन के ब्रांड है ब्रांड, पुष्पा नाम सुन के फ्लोवर समझे क्या? फायर है मैं। हाँ मैं सही कह रही हूँ। जितनी सेवा मुझे करनी थी आपकी और आपके पति की भी मैंने कर दी। इससे ज्यादा अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। अरे बहू, ये तू क्या कह रही है, वो भी जमाई राजा के सामने? हाँ मम्मी जी, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। अगर इस घर में अब इन्हें रहना है तो मेरे साथ काम में हाथ बटाना पड़ेगा, वरना मैं इनका अब कोई काम नहीं करूँगी, ना खाना बनाऊंगी। जमाई राजा और नंद सिर्फ 2-4 दिन के लिए अच्छे लगते हैं, ये नहीं कि 2-4 साल को आ जाएं। देख लिया ना मम्मी अपनी लाडली बहू को, कैसे जवान लड़ा रही है मुझसे, कितना सुना रही है। अपने नंदोई की भी शर्म नहीं कर रही आज तो। और मम्मी क्या तुम भी क्या चुप चुप सुन रही हो? इस घर में मेरी कोई इज्जत नहीं है क्या? अरे दीदी एक बात बताओ, मैं तुम्हारी कैसे इज्जत करूं? 10 दिन तुम अपने ससुराल में रहती हो और पूरा महीना यहाँ मैके में गुजार के जाती हो, कैसे इज्जत करूं मैं तुम्हारी? तुम साथ में तुम्हारे ये आदमी है जो हमारे नंदोई हैं, ये भी इन्हें तुमने ऐसे ही बना दिया अपनी तरह। तुम अकेली रहो तो कोई बात नहीं, साथ में नंदोई जी भी आते हैं। एक बात बताओ, तुम्हारी ससुराल में तुम्हारे सास ससुर भी तो बूढ़े हैं, तुम उनकी सेवा पानी नहीं कर सकती? हमारे नंदोई जी उनका देखभाल नहीं कर सकते, तो तुम तो दोनों हट्टे कट्टे मुस्टंडे हो। मैं तुम्हारी क्यों सेवा करूं जब तुम किसी बुजुर्ग की सेवा नहीं कर सकते? ठीक है, मैं इस घर की बहू हूँ, कोई नौकरानी नहीं। नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। बहू, ओ बहू। जी मम्मी जी, आपने मुझे आवाज लगाया? बहू आज मेरी छुट्टी है, मेरी सब सहेलियां आएंगी, तू खाने पीने का इंतजाम कर देना। और बहू इंतजाम में कुछ कमी ना होनी चाहिए, किसी को शिकायत का मौका मत देना। और बहू सबसे जरूरी बात, गवारों की तरह ये कपड़े पहन के मत आना उनके सामने। और जो तुम ये 6 मीटर का कपड़ा लपेट लेती हो ना, इसको मत पहनना। मेरा कहने का मतलब ये है कि तुम साड़ी पहन के उनके सामने नहीं आओगी। उन लोगों की बहुएं मॉडल हैं, मॉडल कपड़े पहनती हैं, और तुम उनके सामने इस 6 मीटर की साड़ी की लपेट के आ जाओगी ना, वो मेरा मजाक बनाएंगी बाद में। ठीक है बहू, तुम भी मेरी सहेलियों के सामने मॉडल कपड़े ही पहन के आना। बहू कान खोल कर मेरी बात सुन लो, ठीक है? उन लोगों के सामने कोई भी ऐसा काम मत कर देना जो कि उनको ये पता लगे कि तुम गवार हो, ठीक है? मम्मी जी मेरे पास कोई मॉडल कपड़े नहीं है, और वैसे भी ये छोटे छोटे कपड़े पहन के मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा बहू, मैंने तुम्हें लाके तो दिए थे, वो कहाँ गए? मम्मी जी मैंने वो कपड़े सब नौकरानी को दे दिए थे, वो ज्यादा छोटे छोटे कपड़े मुझे पसंद नहीं थे, और फिर ऐसे कपड़े मुझे पहनने ही नहीं है। ऊपर वाले, मैं क्या करूं इस अनपढ़ और जाहिल बहू का। अब तो इतना भी टाइम नहीं है कि मैं बाजार से लाके इसे कोई ढंग से कपड़े दे दूं।
हे ऊपर वाले, ऐसे कौन सी मनुष्य घड़ी थी जब ये इस घर में आई, और तू मुझे कौन से कर्मों की सजा दे रहा है? पता नहीं रोहित के पापा को इस बहू में क्या नजर आया कि इस अनपढ़ गवार को उठा के लिया है मेरी चांद पे को। ना इसे पहनने का शऊर, ना इसे खाने का शऊर। लगता है मेरी सहेलियां आ गई। सुन बहू, जल्दी से कपड़े बदल के नाश्ते का इंतजाम कर ले। ठीक है मम्मी जी। मिसेस शर्मा, घर का डेकोरेशन तो बहुत अच्छा लग रहा है। अरे अरे मिसेस दुबे, ये कैसी बात कर दी आपने? अच्छा लगेगा क्यों नहीं, ये मेरी पसंद से हुआ है सब कुछ। हाँ? अब तुम खड़े ही रहोगे या बैठोगे भी? मिसेस शर्मा, आपकी बहू दिखाई नहीं दे रही है, क्या तुम उसको हमसे छुपा के रखना चाहती हो? हाँ? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस वो नाश्ते की तैयारी कर रही थी। अरे मिसेस शर्मा, आपने बहू को परेशान क्यों किया? नाश्ता तो बाहर से ऑर्डर करके मंगा लेती। अरे मिसेस शर्मा, बहू को बुलाओ तो सही, हम भी तो देखें आपकी पसंद। एक मिनट रुको बहू, ओ बहू। एक मिनट, आई मम्मी जी। हाँ? अरे मिसेस शर्मा, आपकी बहू अभी भी पुराने जमाने के कपड़े पहनती है, या फिर तुम उसे दबा के रखती हो, या नए कपड़े नहीं दिलाती? मिसेस शर्मा, ये बात आपकी हमको अच्छी नहीं लगी। आप तो मॉडल जमाने के कपड़े पहनती हो और बहू को साड़ी पहनने पे मजबूर करती हो। अरे अरे, ये कैसी बात कर रही हो आप मिसेस कोहली? मैं आपकी तरह बहू पे ऐसे अत्याचार नहीं करती। मैंने बहू पे कोई पाबंदी नहीं लगाई है, पूछ लो वरना इसी से। हाँ? आपकी बहू की तरह मेरी बहू भी ओल्ड फैशन में रहना चाहती है। इस बहू की वजह से मुझे आज बातें सुनने को मिल रही हैं, वरना किसी की क्या मजाल जो मुझे कुछ कह जाए। हाँ? शुक्र बनाओ मिसेस कोहली, आप इस वक्त मेरे घर पर बैठी हो, वरना मुझे भी जवाब देना आता है। आप मेरे घर पर हो इसलिए चुप बैठी हूँ। अरे छोड़ो छोड़ो, तुम दोनों भी कौन सी बात लेके बैठ गई? बहू चाहे कुछ भी पहने, उसकी अपनी मर्जी है। तुम अपना देखो, बहू अपना देखेगी। चलो तो मिसेस शर्मा, अभी हमें थोड़ा सा काम है, लौटते में आपसे मिलकर जाएंगे। पहले हम उस काम को निपटा जाएं। ठीक है, चलो। हाँ? बहू, ओ बहू, इधर को आइए जरा सामने को। जी मम्मी जी। बहू, एक बात बताओ जरा, तुमने कसम खा के आई हो क्या कि मेरी बेइज्जती लोगों के सामने करवाती ही रहोगी? मम्मी जी, आपकी मैंने क्या बेइज्जती की है? आपकी सहेली के सामने तो मैं बोली तक नहीं, फिर मैंने आपकी बेइज्जती कैसे कर दी? हाँ? बहू, इतनी भोली मत बन। तुम्हारे इस पहनावे को देख के मेरी फ्रेंडों ने मेरा कितना मजाक बनाया है, और तू कह रही है कि मैंने कुछ बोला भी नहीं, और इससे ज्यादा क्या करवाएगी? मम्मी जी, आपके बेइज्जती मेरी साड़ी पहनने से हुई ना, पर मुझे साड़ी पहनना पसंद है। मैं अपने देश की परंपरा को निभाती हूँ। बस बस बहू, अब चुप लगा जा, वरना मेरा बीपी हाई हो जाएगा। जितनी बेइज्जती होनी थी हो गई। चल जा, चाय लेकर मेरे लिए। जी मम्मी जी। ये ऊपर वाले कौन से जन्म का बदला ले रहा मुझसे, ये गवार और अनपढ़ बहू देखे। बात बताऊं, हमारे रिश्तेदारों के पास ना इतना पैसा है, वो चाय पीना भी BMW से जाते हैं। बस, अबे ये तो कुछ भी नहीं है। हमारे जो रिश्तेदार हैं, जिस कलर की शर्ट पहनते हैं या टी शर्ट, उसी कलर की गाड़ी लेकर निकलते हैं। बस, हमारे जो रिश्तेदार हैं ना, उन पे 101 एकड़ जमीन है, नंबरदार हैं। हाँ? अच्छा, बस इतना ही। अबे जो हमारे जो रिश्तेदार हैं ना सिंगापुर वाले, 101 एकड़ में तो सिर्फ उनका एक बाथरूम बना है, समझ रहा है क्या नहीं? और एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए गाड़ी इस्तेमाल करते हैं। हाँ? 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 पता है, हमारे दादा ने ना इतनी ऊंची बिल्डिंग बनाई, अगर उस बिल्डिंग पे से किसी बच्चे को नीचे फेंक दिया ना, उसके नीचे गिरते गिरते बुढ़ापा आ जाएगा। बस अब मेरी सुन, हमारी दादी का ना इतना बड़ा रुपट्टा था, अगर उस रुपट्टे में किसी चूहिया के बच्चे को छोड़ दिया ना, तो वो पार करते करते जवान हो जाएगा। बस अब मेरी सुनो, हमारे दादाजी का ना इतना बड़ा डंडा था, जब बारिश ना हो रही ना, उस डंडे से बादलों को हिला कर जब बारिश हो जा रही।
अबे गधड़िया, एक बात तो बता, इतना बड़ा डंडा तेरे दादा रखे कहाँ करते थे? कहाँ रखा करे? तेरी दादी के रुपट्टे में। तेरी दादी का रुपट्टा ही जो इतना बड़ा था। ओ मेरी जान है गधड़िया, क्या डायलॉग मारा है, एकदम कौवा का मुंह फटेगा फटा रह गया। अब सुन मेरी बात, अगर तू मेरे दादाजी के चर्चे सुन लेता ना, बैठा बैठा पेंट में मुद देता। इतने बहादुर थे मेरे दादा, इतने बहादुर थे। हाँ तो फिर कहा बात है, सुनाओ अपने दादाजी के बहादुरी के किस्से। अबे पिलुआ, पहले तू अपने इस मुंह को बंद कर, जब सुनाता हूँ। तो ले सुन। हमारे दादाजी एकदम शिकारी बहादुर, ना दिन में डरे ना रात में डरे, ना आदमी से डरे ना भूत से डरे, ऐसे भागा करते थे नंगे पैर, एकदम जंगल ना देखे, ना घर देखे, ना मकान देखे। इत्तेफाक से चलते चलते मेरे दादाजी को मिल गया शेर, और हो गया भैया शेर से सामना। शेर को क्या पता कि मेरे दादा उससे भी ज्यादा सवा शेर हैं। मेरे दादाजी ने शेर की तरफ देखा और शेर ने मेरे दादाजी की तरफ देखा। जैसे ही शेर ने पंजा उठाया, ऐसा ही एकदम मेरे दादाजी ने आगे को पंजा उठाया। मेरे दादाजी ने तो दिया एक पंच शेर के, एकदम शेर जो भागा उल्टे पाँव। ये मिसाल है मेरे दादाजी की, जीती जाती। अच्छा ये बात है। अब सुन मेरे दादाजी की, मेरे दादाजी की एक मिसाल है। हाँ तो सुनाओ, मैंने किसने किया है। मेरे भी दादा ऐसे थे, ना दिन देखे ना रात देखे, ना सुबह देखे ना दोपहर देखे। एकदम मेरे दादाजी गए एकदम जंगल में, एकदम पूरे जंगल में अंधेरा छाया हुआ था, बिल्कुल काली रात अमावस्या की। तो मेरे दादा भैया चले जा रहे थे एकदम रात में, दमादम नंगे पैर। एकदम मेरे दादाजी के सामने आ गई चुड़ैल। मेरे दादाजी का हो गया चुड़ैल से सामना। तुझे पता है दादा तो दादा ही है। मेरे दादाजी ने चुड़ैल को देखा, चुड़ैल ने मेरे दादाजी को देखा। तो भाई जैसे चुड़ैल एकदम मेरे दादाजी के पास हुई, मेरे दादाजी ने एकदम रिमोट बंद कर दिया। अब सुनो मेरे जो दादाजी थे ना, वो रेगिस्तान के मर्द थे। ऊंट के बाद में उनका ही नंबर आता है रेगिस्तान में एकदम तेज चलने का। मेरे दादा ऊंट से भी तेज चला करते थे। एक दिन हुआ ऐसा, मेरे दादा चलते चलते पूरे रेगिस्तान को पार करके एकदम बियाबान अखंड जंगल में पहुंच गए। और भाई जंगल में थी एक गुफा। जैसे मेरे दादाजी आगे को चले, फिर क्या हुआ भाई? हुआ क्या, मेरे दादाजी को गुफा में मिल गया एक चिराग। मेरे दादाजी तुझे पता पुराने आदमी थे, पहले अलिफ लैला चलक रही। मेरे दादाजी ने एकदम जैसे चिराग को घिसा, उसमें से भाई एक जिन्न प्रकट हुआ, हा 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 करता हुआ। तुम्हें तो पता ही है इनकी, ये हंसते बनते रहे में एकदम हा हा करता हुआ जैसे निकला। अच्छा फिर क्या हुआ भाई? हुआ क्या, चिराग को देखकर मेरे दादाजी के हो गए होश बावले। फिर मेरे दादाजी को आया ख्याल, ये कहीं वो वाला जिन तो नहीं जो मेरी गुलामी करेगा। अब मेरे दादाजी ने कहा आज से तुम मेरे गुलाम हो। अच्छा भाई, फिर तो तेरे दादाजी बहुत मालदार हो गए होंगे। भाई सच में मालदार हो गए थे, मालदार हो गए थे। सुन तो सही आगे को, वो जिन वाला नहीं था, वो जिन था हरामी। मेरे दादा के ऐसे लगाए 8-10 कान पे, ऐसे लगाए धह पटकी धह पटकी धह पटकी धह पटकी। एकदम मेरे दादा के वहीं प्राण निकल गए, एकदम चल बसे, वहीं खत्म हुए थे मेरे दादा। अच्छा भाई, भाई एक बात बताऊं, गाड़ी पी के कभी दारू न चलानी चाहिए भाई। कैंसर खाने से तम्बाकू होता है। हाँ? भाई एक बात बताऊं, हमारे रिश्तेदारों के पास ना इतना पैसा है, वो चाय पीना भी BMW से जाते हैं। बस अबे ये तो कुछ भी नहीं है। हमारे जो रिश्तेदार हैं, जिस कलर की शर्ट पहनते हैं ये टी-शर्ट, उसी कलर की गाड़ी लेकर निकलते हैं। बस हमारे जो रिश्तेदार हैं ना, उन पे 101 एकड़ जमीन है, नंबरदार हैं। हाँ? अच्छा बस इतना ही। अबे जो हमारे जो रिश्तेदार है ना सिंगापुर वाले, 101 एकड़ में तो सिर्फ उनका एक बाथरूम बना है, समझ रहा है क्या नहीं? और एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए गाड़ी इस्तेमाल करते हैं। हाँ? हाँ? पहले उन्होंने हाथ छोड़ा, पर तुम्हारी सास नहीं, इतनी शर्म लिहाज ना है तुम्हें। ए अप्पी, तुम तो खामी खामे गुस्सा हो रही हो, हम पे हाथ उठा के दिखाओ। ए अप्पी, ऐसे कोई बात ना है, हमें दे उल्टा जवाब, हम देखेंगे तुझे। ए अप्पी, तुम यहाँ लड़ने आई हो? लड़ने? तुझे सुधार दूंगी। देखो अप्पी, मेरी बात सुनो, इज्जत से बोलोगी, इज्जत से बुलवाओगी, ना किसी से एक कहती ना किसी की 4 सुनूंगी। तुम कहीं कलेक्टर नहीं ना हो मेरे लिए। मारोगी, पीटूंगी भी ना,
मुझे उल्टा जवाब मत दे दियो बस। तुझ में तो भाभी शर्म बची ना है। हाँ तुम में बहुत। ए अल्लाह ताला, मैं क्या करूँ, मैं तो बड़ी परेशान हो गई। ऐसे ही बहू काहे को दे दी तूने मुझे। इससे तो मेरा लड़का कुंवारा ही रहता तो सही रहता। ये दिन देखना ही जरूरी था। ऊपर वाले, दिन देखने से पहले तो मुझे उठा क्यों न लिया। अम्मी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आजा बेटी, आ गई तू। हाँ अम्मी आ गई। कैसे परेशान सी लग रही हो। ए क्या बताऊं बेटा, कुछ ना बस ऐसे ही। ए अम्मी बताओ तो सही, मुझे तो तुम्हारा मुंह देख के ही लग रहा है। चलता बता देंगे बेटी, पहले बैठता जा। ए बेटी क्या बताऊं, पूछे मत ना, बड़ी मिट्टी खराब है बुढ़ापे में मेरी तो। ए अम्मी क्या होगा, ऐसा क्यों कह रही हो। अरे बेटी कुछ मत पूछे, महारानी कुछ काम ना करती, पूरे दिन या तो सोती है या फिर मोबाइल में घुसी रहती है। अगर कुछ काम को क्या होता बेटा, ऐसे है ठेठ का आवे है, वैसे उल्टे उल्टे जवाब देवे है। कौन मम्मी कौन है। बेटा वही तेरी भाभी, नहीं बहू। अम्मी फोन पे तो तुम यूँ कह रही हो, मेरी बहू बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत काम करने वाली है, बहुत समझती है मुझे, बहुत ख्याल रखती है मेरा। बेटा क्या बताऊं, मैं तो शुरू शुरू में ही देख के समझ रही, अब मैं क्या उसके अंदर घुस रही। और अभी कहाँ है वो, मैं देखूंगी उसे। बेटा अंदर पड़ी होगी अपने रूम में, या तो सो रही होगी पसार के, या फिर मोबाइल चला रही होगी। मैं देखूंगी उसे जाके, कितनी बदतमीज हो रही कही है। आज एक सेल्फी लेकर देखती हूँ, बहुत अच्छा फोटो आ रहा सवेरे सवेरे। आओ बाजी बैठो। मैं यहाँ बैठने के लिए नहीं आई हूँ। अपी बैठो तो सही। एक बात बताओ, माँ से तुम इतनी मुजोड़ी करो, इतनी उल्टी सीधी कहते में तुम्हें शर्म ना आई ही। तुमने हाथ भी छोड़ दिया कही है वहाँ पे। अपी मैंने तो अम्मी से कुछ भी न कही। तुम्हें तो ये देखनी चाहिए, तुम्हारी अम्मी की तरह तुम अपनी अम्मी पे हाथ छोड़ दोगी। और अपी पहले तो उन्होंने ही छोड़ा हाथ। चलो हमने मान लिया पहले उन्होंने ही हाथ छोड़ा हा, पर तुम्हारी सास नहीं, इतनी शर्म लिहाज ना है तुम्हें। अपी तुम तो खामी खामे गुस्सा हो रही हो, हम पे हाथ उठा के दिखाओ। अपी ऐसे कोई बात ना है, हमें दे उल्टा जवाब, हम देखेंगे तुझे। अपी तुम यहाँ लड़ने आई हो। लड़ने, तुझे सुधार दूंगी। देखो अपी मेरी बात सुनो, इज्जत से बोलोगी, इज्जत से बुलवाओगी, ना किसी से एक कहती ना किसी की चार सुनूंगी। तुम कहीं कलेक्टर नहीं ना हो मेरे लिए। मारोगी, पीटूंगी भी ना। मुझे उल्टा जवाब मत दे दियो बस। तुझ में तो भाभी शर्म बची ना है। हाँ तुम में बहुत दिख रही है मुझे। या क्या होगा, कैसे रोन मचा रही हो। तू ही पूछ ले अपने आप से भाभी से, मैं तो जा रही हूँ गुलाम। क्या होगा, बहन कैसे नाराज होकर गई है यहाँ से। कुछ ना, खाने खा की बात का बतंगड़ बनाए। अच्छा चल छोड़, खाना लिया मेरे लिए, मैंने न बनाया खाना पाना कुछ भी। क्यों ना बनाया खाना, क्या वजह, राशन ना आके घर में। अजी खाना वाना तो खा लियो बाद में, पहले तुम मेरी बात सुनो प्यार से और ध्यान से। मेरी बात सुनो, तुम मेरे पियर चढ़ो, पियर में ही जाकर रह लेंगे दोनों। मेरे बाप का बहुत खेती है, तुम्हें कुछ काम करने की भी जरूरत न पड़ने की है। ये तो बात सही है, पर ये तो बता तुझे यहाँ क्या दिक्कत आ रही है रहने में। यहाँ दिक्कत विक्कत कुछ ना है, बस सबरी दिक्कत है तुम्हारी माँ मुझसे रोज लड़े है। अच्छा मेरी बात सुन, ससुराल में रहना सही बात ना है, जमाई की इज्जत कम हो जाती है। तुम तो पागल हो पूरे, तुम्हारे कभी समझ में ना आएगी। यहीं पड़े रहो अपनी माँ के छत्र छाया में। मेरी बात सुन लो पिया, मैं तो जाऊंगी गाँव को और वहीं रहूंगी। अरे मान जा, ये अच्छी बात ना है। मैं मानू ही ना। अरे जमाना फूकेगा, कोई कुछ न कहेगा। अरे मेरी मान जा। ना मानू ना मानू ना मानू, पियर जाऊंगी। अबू आज तो मुझे सच सच बता दे कि तुम मुझसे प्यार करती है कि नहीं करती है। देख बाबू, बहुत दिन हुए, मुझे कुछ नहीं पता। आज मुझे क्लियर जानना है कि तू मेरे फ्रेंडशिप में है या मुझसे प्यार करती है। देख ले बाबू, मैं घरवाली से झूठ बोल के, ये बोल के तुझसे मिलने के लिए आता हूँ कि मैं खेतों पे जा रहा हूँ, लेकिन आता हूँ मैं तुझसे मिलने। आज तू मुझे क्लियर बता दे कि तू मेरी है क्या नहीं। अरे मेरी मैयारी, क्या क्या बाबू, क्या कह रही है, अपनी घरवाली को छोड़ दे। बाबू जब मैं उसे बेवकूफ़ बना के आके तुझसे मिलने आ सकता हूँ, तू एक बार कह तो सही। उसे तो मैं चुटकियों में छोड़ दूंगा, चुटकियों में। तो आज के कल को उसके हाथ में डिवोर्स के पेपर होंगे। अरे बाबू कपड़े क्या चीज है, तुझे तो मैंने देख आज तक क्या क्या दिलवा दिया। सोने के कड़े दिलवा दिए, सोने का हार दिलवा दिया, सोने की नथनी दिलवा दी नाकों में को, सोने के कुंडल दिलवा दिए, और अपनी घरवाली की चुरा के सैंपल दे दी।
और बता, तुझे जब कहवे तुझे जब शॉपिंग करा दूं। और जब मेरी घरवाली यूं भी कहवे ना 10 रुपये की गोलगप्पे ले आई हो, मैं यूं कह देता हूँ कि पैसे नहीं है। हाय ऊपर वाले, ये आदमी को देखो, इसको तो सपने भी बाबू के आते हैं। इसका इलाज करना पड़ेगा मुझे। ए कोहे ए दुर्गा देवी, काहे को सुबह सुबह मुझे मारने को लगी हो। ये पैर तुमने क्यों रख रखा है मेरे ऊपर? ये तो पैर है, मैं तो सोच रही थी 2-4 लाठी मार दूं आके जब उठेंगे। एक बात बताइए, तुम अभी सपने में कहाँ देख रहे? ए बाबू, सपने में तो मैं देख रहा था, पर सपने में मैं ये देख रहा था कि हमारे 2-4 बच्चे हैं और तुझे मम्मी मम्मी, अब मुझे पापा के पापा कह के ऐसे ऐसे पीछे डोल रही। बहू, ओ बहू, बेटा, ओ बेटा। ओ पापा जी आ गए, पापा जी। वाह ऊपर वाले वाह, तूने तो मेरी इतनी सुशील बहू दी है। देखिए दुनिया तलेबे ऊपर वाले का नाम। और ये मेरी बिटिया अपने घर वाले के पैर दबा रही है। छोड़ा, इस बहू को तंगी करता रहेगा। जाके खेतों में चला जा, वहाँ देख ले, मैं सुबह से लंबर पे लगा हुआ हूँ, अभी तक तो मेरा लंबर आया ना है। और वहाँ पूरे आलू सूख रहे हैं। अच्छा पापा, जा रहा हूँ। तुम सुबह से लग रहे, मैं भी तो देखूँ मुझे कैसे पानी ना मिलेगा। ठीक है, जल्दी जा। अब बहू, बेटा तू जा, खाना पाना दे दे जरा, सुबह से भूख लगी है। जी बाबूजी। ए भाई, ये तो सबले आलू सूखे पड़े हैं। अगर 1-2 दिन और पानी ना मिला ना इसमें, ये तो फसल बिल्कुल खत्म ही हो जाएगी। हाँ यार, ये तो मैं भी देख रहा हूँ, पर यार दिमाग खराब है। सीधी उंगली से घी ना निकलेगा, उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी भाई। हमारे पापा सुबह से गए अब आए लौट के, फिर भी उन्होंने पानी को हामी ना भरी है। जाकर मुझे कुछ करना पड़ता दिखे, मुझे सीधी से उंगली टेढ़ी करनी पड़ती दिखे। अरे हाँ भाई, बीरपाल की टूर पे तो बहुत भीड़ लग रही। मैं आया था उधर से, पता है मेरी सास के नंगा वंगा गधड़िया पधड़िया सबे यूं कह रहे, पहले आपस में लड़े, मैं पानी लूंगा मैं पानी लूंगा। आता चल यार, अब जिसकी लाठी में जान होगी ना, पानी लेगा वो, क्या एक आध का मर्डर करना पड़ जाए। चलो तू एक काम कर, मैं चल रहा हूँ इतने बीरपाल के कुएं पे को। तू जा, हमारे भूस का कोटरा ना है, वहाँ ताक है किवाड़ के पीछे को, वहाँ तमंचा रखा होगा, क्या तमंचा लिया तुम? ठीक है भाई, अभी लाया, तुम चलो इतने। मैं भी तो देखूँ आज पानी कैसे न मिलेगा आलूओं में, या तो आलू ही है या पानी है या वही है। हाँ भाई बीरपाल, हमारी पूरी फसल सूखी पड़ी है, बता कब देगा तू पानी? यार तू सीधी खेत से पानी दे दे, तब पहले पानी मैं लूंगा। ना 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 ना, पहले मैं आया तब पानी मैं लूंगा, कहा कुछ भी हो जाए, मैं लूंगा तो मैं लूंगा, ये मेरी जिद है। अरे भाई रुक जाओ, एक एक करके ले लो, बस 1 आध दिन की तो बात है, 1 आध दिन में फसल तुम्हारी ना मरे जा रही। ओए बीरपाल, इधर आइए जरा। क्यों, कहा होगा, कहा बात है, काय को आऊं मैं, तू ही जो आया यहाँ को। अबे आता मैं जाऊंगा, पर तेरा काल बन के आऊंगा मैं। बस सीधी सीधी मुझे एक बात बता दे, मेरे पापा तेरे पास कितनी देर बैठ के गए पानी के लिए, और तेने कहा क्या उनसे? बीरपाल एक बात का ध्यान रखिए, किसी वजह से मेरे आलू सूख गए ना, उसका दंड तू भरेगा, समझ रहा है क्या ना? वरना अच्छा ना होने का बहुत बुरा होगा। अब पानी कोई ना लेगा, मैं आ गया हूँ ना, पानी लूंगा मैं सिर्फ मैं, ना तो देख ले, एक एक को देख लूंगा, एक एक को। अरे भैया एक बात तो बताइए, तुझसे पहले से तो हम खड़े हैं, पहले पानी हम लेंगे। दिखाइए जरा तमंचा, इसे ही पानी दे दूं पहले। बता तू पानी कितने घंटे लेगा? अरे ये तो मेरी ससुर का तमंचा देख के ही भगा। हाँ भाई, मुर्गा किसी चांद के, तू भी लेगा पप्पा? दे दूं तैयार पप्पा अभी? ना भाई साहब, ऐसी बात कर रहे हैं तुम, पहले पानी तुम लो, पहले तुम में चाहिए पानी, तुम्हारा खेत सूख रहा था, मैं तो वैसे ही जंगल घूमने को आगा, मैं पानी के लिए ना खड़ा हूँ। हाँ भाई, पानी कौन लेगा अब, देगा पानी का ना? अरे भाई साहब, तुम्हें देख कर तो सब भाग गए, पानी तुम्हारा तुम्हारे बाप का, जाओ कर लो जाकर मोहल्ला सीधा। देखा भैया, जो काम सीधी उंगली से ना होता है ना, उस काम के लिए उंगली थोड़ा टेढ़ी करनी पड़े, काम तो हो जाए जैसे अब होगा तमंचे के बल पे। भाभी जरा इनके लिए आलू के पकौड़े जो बना दो, और साथ में जो आप टमाटर की चटनी बनाते हो ना, उसको भी बना देना, इनको सॉस पसंद नहीं है। ठीक है दीदी। और भाभी थोड़ी फुर्ती करना जरा बनाने में, इनको बहुत मन कर रहा है खाने का। ठीक है। कितना काम करूं मैं, सुबह से 1 मिनट को फुर्सत नहीं मिली, अभी खाना बना के बस रसोई सफा की है, फिर से आगे काम बताने। पता नहीं महीना भर हुआ जावे नंदोई जी को, अभी तक जाने का नाम नहीं ले रहे।
पता नहीं इनका क्या क्या खाने को मन कर जाता है। अभी आलू के पकौड़े खाने का मन कर आया, पता नहीं खाना खाएंगे या ना पकौड़े। और कभी रात को मैगी खाने का मन कर जाता है। मेरे बस की ना भैया। बहू, ओ बहू, खाना तो बन गया था ना बेटा, अब तू क्या बना रही है? हाँ? माँ जी, आपके दामाद के लिए आलू के पकौड़े और टमाटर की चटनी बना रही हूँ। अच्छा चल बहू, ठीक है, तू बना ले। अब क्या दिक करूँ तुझे मैं? चलती हूँ, चल मैं, तू बना ले। अरे माँ जी सुनो तो सही, अभी तुम रसोई में किस लिए आई थी ये तो बताओ। अरे बेटा आई क्या, मैं तो तुझसे एक कप चाय के लिए बोलने आई थी, मगर तू पकौड़े बनाने में लगी है। चाय बाद में बन जाएगी, ठीक है, कोई बात नहीं। अरे अरे कोई बात नहीं माँ जी, मैं चाय भी बना कर लाती हूँ आपकी। आप चल के बैठिए, और वैसे भी मुझे चाय बनानी पड़ेगी क्योंकि हमारे नंदोई जी को पकौड़ों के साथ चाय भी पसंद है, इसलिए आप चलिए, मैं बना के लाती हूँ। ठीक है बहू। अरे निक्की, आज तुम्हारी भाभी का पकौड़े और चाय बनाने का मन नहीं था क्या? आज तो बिल्कुल पकौड़ों में और चाय में बिल्कुल टेस्ट नहीं था। देख लिया ना आपने, बहुत तारीफ करते हो ना मेरी भाभी की। जब किसी काम में मन नहीं होगा तो ऐसे ही होगा ना, कोई काम करने को तैयारी नहीं रहती महारानी। बस चीज बर्बाद करने पे तुली है, मेरे भैया और पापा की कमाई को बर्बाद करने पे तुली है। अगर अभी कुछ कह दूंगी ना, मुंह बना लेगी और बोलना चालना और बंद कर देगी। अरे छोड़ो, कोई बात नहीं निक्की। अरे सुनो, आज शाम को अपनी भाभी से वेज बिरयानी और चाउमीन बनवा लेना, मेरा आज खाने का बहुत मन कर रहा है, ठीक है? अरे अरे अरे, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? जो तुम बोलोगे तुमको वो मिलेगा, इसको अपना ही घर समझो। है किसी में इतनी हिम्मत जो मैं बोलूं और वो चीज न बने? अरे इस बात को तो निक्की सही कहा आपने, ऐसा लगता है इस घर का मालिक ही मैं हूँ। क्यों ना, बड़ा दामाद जो ठहरा, ससुराल में रहने का तो मजा ही अलग है। ठीक है निक्की, शाम को वेज बिरयानी और चाउमीन तो पक्का ही है ही। एक काम करो, अभी अपनी भाभी से थोड़ा गर्म पानी करवा दो, जरा मुझे गरारे करने, नजला सा हो रहा कोल्ड ड्रिंक पी पी के। अरे ये कैसे दामाद मिले हैं मुझे, ये तो अपना घर जाने का नाम ही नहीं देते। अगर दामाद तो 2-4 दिन अच्छे लगते हैं, और इन्हें पूरा आज 1 महीना हो गया, ये तो अपने घर जाने का नाम ही नहीं ले रहे। और इनके घर वाले हमें गलत समझ के बैठे हैं कि हमारा लड़का अपना घर और नौकरी छोड़कर ससुराल में पड़ा है। वो गलत समझे भी कैसे ना, उन्हें क्या पता अभी इन्हें हम भगा दें में। और ये तो रिश्ता भी ऐसा है, हमें इन्हें कुछ कह भी तो नहीं सकते। और ये एक मेरी नंद है, अपनी ससुराल जाने का नाम नहीं लेती। पूरे 1 साल हो गया इसकी शादी को, मुश्किल से 10 दिन अपनी ससुराल में टिकती नहीं, यहाँ 1 महीने के लिए आ जाती है दिक करने के लिए। और ख्वाहिश तो ऐसे देखो इसकी और इसके खज़म की, जैसे इनके बाप का घर हो। कभी इन्हें चाय चाहिए, कभी इन्हें पकौड़े चाहिए, कभी इन्हें चाउमीन चाहिए। अरे भाभी तो यहीं आ गई। भाभी आज शाम को खाने में वेज बिरयानी और चाउमीन बना देना, इनका बहुत मन है आज वेज बिरयानी और चाउमीन खाने का, ठीक है? और अभी जाके थोड़ा सा गर्म पानी करके ले आना, इनको कोल्ड ड्रिंक पीने से इनका गला खराब हो गया है, इन्हें गलाला करना है, ठीक है भाभी? ठीक है जी, मैं अभी लाती हूँ। अरे निक्की, तुम्हारी भाभी को पता होना चाहिए कि मैं इस घर का बड़ा दामाद हूँ। मेरे तो बिना बोले ही इनको समझ जाना चाहिए कि हर चीज दामाद के लिए टाइम से पहले तैयार रखनी चाहिए। अरे अरे अरे, आप कैसी बातें कर रहे हो, जैसे आप बोलोगे इस घर में सिर्फ वैसा ही होगा। हाँ मम्मी बोलिए। अरे बेटा, मैं सुबह से कितने कॉल कर करके तुझको परेशान हो गई हूँ, तू फोन क्यों रिसीव नहीं कर रही मेरा? अरे मम्मी जी, तुमको पता तो है हमारे नंदोई जी आए हुए हैं। आए हुए क्या, वो तो रहते ही यहाँ पर हैं। पता है माँ जी, पहले खाना बनाया, फिर से नंदोई जी के लिए आलू के पकौड़े और टमाटर की चटनी बनाई, फिर माँ जी के लिए चाय बनाई, फिर पूरी किचन सफा करके अब टाइम मिला है थोड़ा सा। और अब मैं सोच रही हूँ मम्मी थोड़ा सा मैं आराम कर लूँ, थक गई हूँ। भाभी, ओ भाभी, ले देख लो, इन महारानी को फोन पे लगने के सिवा कोई दूसरा काम नहीं है। मम्मी जी मैं अभी थोड़ी देर में बात करती हूँ। हाँ जी, क्या हुआ? अरे भाभी जी, मैंने अभी आपसे कहा था ना कि अपने नंदोई जी के लिए थोड़ा गर्म पानी लेके आना, और आप यहाँ पर फोन पे लगी पड़ी हो। भाभी जी, तुमको पता होना चाहिए कि वो घर के बड़े दामाद हैं, कहते ही चीज हाजिर होनी चाहिए,
वरना अपने घर जाके पता है कितना सुनाएंगे मुझको। जाओ जल्दी जाओ और गर्म पानी लेके आओ। भाभी ठीक है, समझ जाओ, वरना मैं अच्छी तरीके से समझा दूंगी तुम्हें। अरे ये क्या बात हुई दीदी, तुम मेरी ननंद हो, छोटी ननंद रहो, सास बनने की कोशिश मत करो ज्यादा, ठीक है। और एक बात और, ननंद और नंदोई घर बस 2-4 दिन को अच्छे लगते हैं, ये नहीं कि तुम महीने महीने भर के लिए यहाँ आके बैठ जाओ, अपने ससुराल भी मत जाओ। अरे अरे अरे, कैसी बात कर रहे हो भाभी तुम? मैं तुम्हारी ननंद हूँ, कोई ऐरी गैरी नहीं, इस घर की बेटी हूँ। अरे नंद हो तो नंद बन के रहो, और मुझे ऐसी नंद चाहिए भी नहीं। और हाँ, नंद की सेवा पानी भी उसकी होती है जो मैके में 2-4 दिन के नहीं आती हो, उनकी नहीं कि महीने महीने भर आके यहीं पड़ जाओ और किसी काम से हाथ मत लगाओ। भाभी आपका ज्यादा हो रहा है, ये मत सोचो कि मैं चुप सुन नहीं होता, इसका मतलब ये है तुम कुछ भी बोले जाओगी। मैं सिर्फ भैया और मम्मी की वजह से चुप हूँ, वरना तुमसे भी एक कदम आगे हूँ मैं, समझ रही हो ना? और दीदी एक बात बताइए, आपकी शादी को पूरा 1 साल हो गया, कभी आप अपने ससुराल में 10 दिन से ज़्यादा रुके हो? और आपके सास ससुर तो बुजुर्ग हैं, जब तुम उनकी सेवा पानी नहीं कर सकती तो मैं तुम्हारी क्या सेवा पानी करूँगी? आ जाओ भाभी बाहर को मम्मी के पास, उनके सामने कहना ये सब बातें। हाँ हाँ आ रही हूँ, सच बात पे मैं किसी से न डरूं। मम्मी जी देख लो, तुम्हारी बहू बेफालतू में मुझे कितना कुछ सुनाई जा रही है। अरे क्या हुआ, कुछ बता तो सही। हाँ हाँ मैं सही कह रही हूँ, जितनी सेवा मुझे करनी थी आपकी और आपके पति की भी मैंने कर दी, इससे ज्यादा अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। अरे बहू ये तू क्या कह रही है, वो भी जमाई राजा के सामने? हाँ हाँ मम्मी जी मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ, अगर इस घर में अब इन्हें रहना है तो मेरे साथ काम में हाथ बटाना पड़ेगा, वरना मैं इनका अब कोई काम नहीं करूँगी, ना खाना बनाऊंगी। जमाई राजा और नंद सिर्फ 2-4 दिन के लिए अच्छे लगते हैं, ये नहीं कि 2-4 साल को आ जाएं। देख लिया ना मम्मी अपनी लाडली बहू को, कैसे जवान लड़ा रही है मुझसे, कितना सुना रही है, अपने नंदोई की भी शर्म नहीं कर रही आज तो। और मम्मी क्या तुम भी क्या चुप चुप सुन रही हो? इस घर में मेरी कोई इज्जत नहीं है क्या? अरे दीदी एक बात बताओ, मैं तुम्हारी कैसे इज्जत करूं? 10 दिन तुम अपने ससुराल में रहती हो और पूरा महीना यहाँ मैके में गुजार के जाती हो, कैसे इज्जत करूं मैं तुम्हारी? तुम साथ में तुम्हारे ये आदमी है जो हमारे नंदोई हैं, ये भी इन्हें तुमने ऐसे ही बना दिया अपनी तरह। तुम अकेली रहो तो कोई बात नहीं, साथ में नंदोई जी भी आते हैं। एक बात बताओ, तुम्हारी ससुराल में तुम्हारे सास ससुर भी तो बूढ़े हैं, तुम उनकी सेवा पानी नहीं कर सकती, हमारे नंदोई जी उनका देखभाल नहीं कर सकते, तो तुम तो दोनों हट्टे कट्टे मुस्टंडे हो, मैं तुम्हारी क्यों सेवा करूं जब तुम किसी बुजुर्ग की सेवा नहीं कर सकते? ठीक है, मैं इस घर की बहू हूँ, कोई नौकरानी नहीं, नहीं करूंगी नहीं करूंगी नहीं करूंगी। दादी दादी सुनाओ। अच्छा तो बच्चों चलो बैठ जाओ, मैं तुम्हें आज एक कहानी सुनाती हूँ, फिर उसके बाद सो जाना, दोपहरी बहुत पड़ रही है। ठीक है दादी। लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा। लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा। घोड़ा पहुंचा चौक में था नाई, नाई ने जो घोड़े की हजामत जो बनाई। नाचो नाचो, घोड़ा पहुंचा चौक में था नाई, नाई ने जो घोड़े जी की हजामत जो बनाई। तक भक दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा। लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा। टी 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 डी 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 डी, ला 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 ला, ला 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 ला। घोड़ा था घमंडी, पहुंचा सब्जी मंडी, सब्जी मंडी बर्फ पड़ी थी, बर्फ में लग गई ठंडी। तक भक नाचो नाचो। घोड़ा था घमंडी, पहुंचा सब्जी मंडी, सब्जी मंडी में थी बर्फ जो लग गई ठंडी। तक भक नाचो नाचो।
दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा, लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा, टी डी 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 डी। घोड़ा था जो तकड़ा था, देखो कितनी चर्बी है, चलता है अकड़ अकड़ के, देखो कितनी गर्मी है, टी डी 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 टी 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 डी 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 डी। लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा, पाँव छुटा के दौड़ा घोड़ा दौड़ा दौड़ा दौड़ा, लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा, लकड़ी की काठी काठी पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के देखो देखो दौड़ा, ला 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 ला, ला 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 ला, लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा दुम दबा के दौड़ा। हाँ तो बच्चों, आज की कहानी यही समाप्त होती है। अब चलो जाओ अपनी अपनी मम्माओं के पास और जाके सो जाओ। ठीक है दादी, दादी, बहुत बहुत अच्छी कहानी लगी। बहुत शैतान बच्चे हैं, बहुत शैतान बच्चे हैं, बिना कहानी सुने नहीं मानते। ए चल कोए, तू भी चल, तू भी कहानी सुनना था क्या? मम्मी हो, क्या बात है छोरा, कैसे सवेरा सवेरा हल्ला मचाने को लग रहा है? मम्मी सवन के घर में एसी, फ्रिज, कूलर है, तू पापा से कह के एक फ्रिज ही मंगा दे। मम्मी कुएं के पानी से मेरे प्यास नहीं बुझती, मुझे बहुत तगड़ी प्यास लगती है, एकदम ठंडा पानी पीने को जी करता है, इसलिए पापा से कह के एक फ्रिज मंगा दो। अच्छा छोरा, जब से मेरा गौना हुआ है ना, तेरे बाप से घर में समरसेबल न लगा, तुझे फ्रिज ला देगा तेरा पापा। तेरा बाप मान भी जाएगा मेरी बात, अपने आप से कह दिए, पता 10-10 चक्कर लाने पड़ते हैं कुआं पे से पानी के, कभी रोटी को, कभी बर्तन को, कभी कपड़ों को, कभी भैंसन को, कभी सानी को। मुझे ना पता मम्मी, मुझे तो फ्रिज चाहिए, फ्रिज चाहिए मुझे, मैं तो फ्रिज का ठंडा पानी पीऊंगा। देख ले छोरा, मान जा, मेरा मूड वैसी सवेरे से खराब है, पागल हो गई हूँ पानी ढोते ढोते। ऐसा ना हो सब लोग गुस्से तुझ पे उतर जा सवेरे सवेरे, तू ही पिट पिटा जा मेरे हाथन से। अभी तक तू मगरमच्छ के आंसू निकाल रहा है, कभी फिर सच्ची में बहावे। मुझे ना पता, देखिए मोहल्ले में सबके घर में फ्रिज है, बस हमारे घर में ये नहीं है, सब ठंडा पानी पीते हैं, बस मैं ही अकेला हूँ मोहल्ले में जो कुएं का पानी पीता हूँ ऐसी भरी गर्मियों में। अरे राम ढकेली, क्या बात है, कैसे सवेरे सवेरे लौंडे को रुलाने को लग रही है, कैसे लौंडे को रुलाने को लग रही है? अपने छोरे से ही पूछ लो काय को रोने को लग रहा है, बिल्कुल चांद पे चढ़ा रखा है ना, हर चीज की जिद करता है, किसी के घर में कुछ भी है उससे क्या लेना देना इसे। ऐसा किस चीज की जिद कर दी हमारे लड़के ने, बता तो सही है छोरा। फ्रिज की जिद कर रहा, फ्रिज की, यूं कह रहा पूरे मोहल्ले में सबके घर फ्रिज है, बस हमारे घर ही फ्रिज नहीं है, सब ठंडा पानी पीते हैं, बस हम ही कुएं का पानी पीते हैं ऐसे भरी गर्मियों में। बस इतनी सी बात पर रुलाने को लग रही है छोरा को। ए राम ढकेली, हमारा एक ही तो छोरा है और वो भी तुझ पे खुश नहीं रखा जाता। चुप हो जा बेटा, चुप हो जा, तुझे मैं फ्रिज ले आऊंगा। सच्ची पापा, सच में? अरे हाँ बेटा मुच्ची, कब तक ले आएंगे मेरे ताई फ्रिज पापा, कब तक? बेटा आज शाम तक तेरे ताई फ्रिज आ जाएगा, या कैसे भी मैं जुगाड़ करके लाऊं। देख ले मम्मी, आज मेरे पापा मेरे लिए फ्रिज लाएंगे शाम तक, देख ले कितने अच्छे पापा मम्मी,
और तुम तो कह रही जब से मेरा गोना हुआ है, जब से तेरे बाप पे एक समरसेबिल न लगवाएगा। ठीक है छोरा, मैं चल रहा हूँ फ्रिज लेने के लिए, तू मम्मी को परेशान मत करिए, ठीक है? ठीक है पापा, अब ना करूँगा मैं परेशान, तुम जल्दी से बस फ्रिज ले आओ, अब ठंडा पानी आज ही पीऊंगा। ओहो आवा बैगा फ्रिज, आवा गएगा फ्रिज। छोरा तेरे चक्कर में अपनी चांद पे से मैं पानी उतारना भूल गई। ए बीरपाल, आज तो सवेरे से बैठा हूँ, कोई ऐसा मुर्गा ही ना फंस रहा है जो ऐसी सड़ी गर्मियों में बियर पिला दे। हाँ? मुझे लगे आज का दिन तो ऐसे ही जाता दिखे बिना बियर पिए। अरे ये कोई आता रह दिखे, इसे ही फंसाऊंगा आज, इस पे बिठा लूंगा उल्लू। अरे ये तो मेरी सास का गधड़िया ही निकल आया। कोई बात ना बीरपाल, आज उल्लू इस पे बिठा लूंगा। मुझे तो बियर ही पीनी है, मुझे क्या करना, मेरे लिए तो बुढ़ा मरा या जवान, हत्या से काम। हाँ? अरे गधड़िया भाई, तू कहाँ जा रहा है सवेरे सवेरे इतनी जल्दी में? कहीं जा रहा दिखे? कहीं ना जा रहा यार बीरपाल, कहीं ना जा रहा, फ्रिज लेने को जा रहा हूँ। लड़का जिद करने को लग रहा फ्रिज की, इसमें कोई शक ना भैया, उसकी जिद करना जायज है। इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है, बता हम पे तो बिना ठंडे पानी के रहा नहीं जाता, तब वो छोटा सा छोरा कैसे रह लेगा? सही कह रहा है भैया, लिया था आज। हाँ? ए भैया बीरपाल, इसलिए तो लेने को जा रहा हूँ मैं फ्रिज। अच्छा तो एक बात बता, फ्रिज लेने तो तू जा रहा है, तुझे फ्रिज की थोड़ी बहुत जानकारी है भी क्या नहीं? बीरपाल भाई तुझसे क्या छुपाना, ईमानदारी से बता रहा हूँ, मुझे ना कुछ भी मालूम फ्रिज के बारे में। ता मेरी सास के, जब तुझे कुछ मालूम ना है तब काहे को जा रहा है अकेला लुटने को? किसी को साथ में ले जा। ता भाई यहाँ से वहाँ तक तो मुझे कोई मिला ना जिसे मैं साथ में ले सकूं। तुम्हारी कोई जानकारी होवे तो तुम बताओ, कोई होवे जानकारी में? अरे क्यों ना है, ऐसे हो सके बीरपाल की कहीं जानकारी ना हो। अरे फ्रिज कूलर एसी कुछ भी दिलवा कर ले आऊंगा, हमारे रिश्तेदारन की दुकान है, हमारे मामा की। चलता भैया बीरपाल, तू ही चल, तेरे तो रिश्तेदारन की दुकान है, थोड़े बहुत पैसा भी कम करवा दिए। लंगा तो सही, पर एक शर्त है मेरी, तुझे एकदम ठंडी चिल्ड बियर पिलानी पड़ेगी। अरे मेरी सास के बियर के दीवाने, चल चल साथ पी लिए बियर भी। चलता फिर आ, मेरे पीछे पीछे कैसे खड़ा होगा? मेरी सास का क्या होगा, आज तो यार कोई ग्राहक ही ना रहा है, कोई कस्टमर ही ना रहा है। भैया एक ठंडी सी बियर दे दो। अरे क्यों मेरी सास के गधड़िया, एक क्यों, तू ना पीवेगा? अरे नाना बीरपाल भाई, मैंने अभी छोड़ा खा पीना खाना, मेरी थोड़ी दवाई चल रही है, थोड़ी प्रॉब्लम चल रहा है। हाँ तो भाई साहब एक लोगे या दो? एक दे दो भैया जी, एक। ठीक है तो रुको 1 मिनट, लाता हूँ अभी। लो भैया गधड़िया 150 रुपया की है। ठीक है भाई साहब, निकलते बढ़ते दे जाऊंगा। ठीक है भैया, काम जरा मंदा ही चल रहा, ध्यान से दे जाना, एक आध दिन में ही। ठीक है ले बीरपाल। गधड़िया अब चल बेटा, ऐसी गर्मी में बिल्कुल चिल्ड बियरी पी के एकदम मजा आ गया। अब चल तू जल्दी से, तुझे दिलवा के लाता हूँ मैं फ्रिज। चल हाँ जल्दी चल भाई, बहुत टाइम हो गया। बताओ मेरी ससुर के सवेरे सवेरे ये ना देखते हैं, इनका भी पेट है, मुंह उठा के उधार लेने को आ जा। अब मैंने करो तो लड़ने को तैयार। जिंदगी का सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, जिंदगी का सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। कहाँ हो मामा? कौन है भैया, आ जाओ अंदर को। अरे तू बीरपाल बेटा, कैसे, सब ठीक ठाक है ना, सब कुशल मंगल है? अरे हाँ मामा सब ठीक ठाक है। दरअसल बात ऐसी है, ये मेरा दोस्त है गधड़िया, इसको फ्रिज चाहिए एक बढ़िया सा। अच्छा फ्रिज चाहिए, तो ये बताओ किस तरीके का फ्रिज चाहिए? मेरा मतलब है किस रेट में चाहिए, कम रेट में चाहिए या ज़्यादा रेट में चाहिए? अरे जब बीरपाल के मामा है तब मैं भी मामा कह दूँ। मामा फ्रिज ना तो ज़्यादा बढ़िया हो ना ज़्यादा घटिया हो, बस मीडियम रेंज का हो, ना 4 जने देखने वाले ना अच्छा कहें ना बुरा कहें। अच्छा तो एक फ्रिज है मेरी नज़र में, बिल्कुल अभी आया है, उसकी कीमत है बेटा एक दाम 14,000 रुपया, वरना 15 का बिक रहा, 1,000 रुपये बीरपाल के मारे कम कर दिए, ले होता। ठीक है मामा दिखला दो, पर बढ़िया दिखाइए, मेरा दोस्त है ये। बस 1 मिनट रुको, अभी दिखाता हूँ। देखो भैया ये वाला फ्रिज है एकदम 10 साल की वारंटी के साथ,
कुछ भी हो जाए बिल्कुल फ्री में सर्विस, टीवी सही करवा कर दूंगा। एक दाम अब 14,000 रुपया। ए मामा थोड़े बहुत और कम कर लो। अब मेरी बात सुनो, पैसे आ जाएंगे एक आध हफ्ते में। ये मेरा दोस्त है, अभी इसके गेहूँ बिकेंगे तो जब पैसे देगा। अरे पैसे की तो कोई बड़ी बात ना बेटा, एक हफ्ते में ना, पैसे तो तुम एक महीने में दिलवा दियो, पर चीज़ बहुत बढ़िया दे रहा हूँ तुम्हें। ठीक है तो मामा ऐसा कह रहे होता, अब तुम्हारी क्या बात टाल है, इसे ही दे दो। ठीक है तो ले जाओ। अरे छोरा कैसे तू बावला सावला होगा है? इतनी गर्मी में इस दीवार पर क्यों खड़ा है? जरा सी में चक्कर आके गिर जाए फिर तुझे कौन लेके भागेगा? अरे मम्मी मैं दीवार पे तो अभी खड़ा हूँ, बस मैं ये देख रहा हूँ पापा आ रहे हैं या ना आ रहे हैं। अरे छोरे ले आया तेरा बाप फ्रिज, उसने आज तक मुझे बर्तन धोनी साबुन ला कर न दिए। उसे भी पता मैं अपने आप से ला कर हूँ, तुझे फ्रिज तो जब ला कर देगा। ओहो मम्मी फ्रिज आ गया, फ्रिज आ गया, अब ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा, हमारे नया फ्रिज आ गया। कैसे तू छोरा दिन में ही सपने देख रहा है? कहाँ है फ्रिज? हमें तो कहीं चमक नहीं रहा। अरे मम्मी फ्रिज अपने पीछे देखो तो सही एक बार। अरे मैया रे, ये कैसे मैं सपना वपना देख रही हूँ का? अरे राम ढकेले ये सपना नहीं, ये हकीकत है हकीकत। आज तक हम तुझको ही तो नहानी साबुन न लाए, पर हमारा एक लौता छोरा है, हमने इसकी भी डिमांड पूरी न करी तो हमारी जिंदगी पे लानत है। हाँ तो भैया तुम कहाँ चले? मेरा तो फ्रिज आ गया, कमेंट करके बताओ किस किस के घर में फ्रिज है, किस किस के घर में नहीं है।